अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ पर ट्रांजेक्शन, एसेट, और ये एसेट लिखने के लिए कॉलम जो एसेट्स होंगी, लायबिलिटीज, ये लायबिलिटीज लिखने के लिए कॉलम हो गया, प्लस कैपिटल, और ये कैपिटल। ट्रांजेक्शन नंबर 1 मैं लिखूंगा नहीं, आपको लिखनी है एग्जाम में। गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश में आ गया 25,000 और कैपिटल में भी आ गया 25,000। अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, तो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि बिजनेस को 25,000 मिले हैं ओनर से, तो बिजनेस के पास 25,000 कैश आ गया और ओनर से जो मिला है दैट इज कॉल्ड कैपिटल। कल को ओनर को वापस करना है, तो कैपिटल इज द इंटरनल लायबिलिटी, जो ओनर को देना है वो कैपिटल है, वो इंटरनल लायबिलिटी है। सेकंड, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम से परचेज किए हैं 10,000 के, तो एक तरफ तो स्टॉक आ गया, और लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स आ गए, क्योंकि जब पार्टी का नाम गिवन होता है तो मैंने आपको बताया था क्रेडिट ट्रांजैक्शन एज्यूम की जाती है। तो परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, तो पार्टी का नाम गिवन है, इसका मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, बाद में पेमेंट करेंगे। तो जिससे गुड्स खरीदे हैं पेमेंट करनी है वो क्रेडिटर होता है। तो एसेट में स्टॉक बढ़ गया, लायबिलिटी में क्रेडिटर बढ़ गए। एक तरफ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, एक तरफ एसेट बढ़ गई और फिर शाम को बाद में पेमेंट करनी होगी, जिससे गुड्स खरीदते हैं जिसको पेमेंट हमें देनी होती है वो क्रेडिटर होता है, लायबिलिटी में आ गया। फिर अब 2 हो गई हैं तो इनको प्लस माइनस करके न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। कैश 25,000 है, स्टॉक 10,000 है, क्रेडिटर भी 10,000 है, कैपिटल 25,000 है। इसके बाद थर्ड इक्वेशन देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800 और 1500, 1800 के गुड्स 1500 में बेच दिए सोहन को। अगेन पार्टी का नाम गिवन है, यानी क्रेडिट में सेल किए हैं, पैसा बाद में मिलेगा। 1800 के गुड्स सोल्ड किए हैं तो गुड्स में से 1800 कम हो गया, और 1500 में सोल्ड किए हैं तो जिसको हमने गुड्स सोल्ड किए हैं जिससे पैसा लेना है उसको डेटर बोलते हैं, तो डेटर में 1500 ऐड होगा। 300 का लॉस, क्योंकि 1800 के थे और 1500 में सोल्ड करें हैं, लॉस कैपिटल में लेस हो जाता है और प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो 1800 स्टॉक में से माइनस, 1500 बाद में मिलेंगे क्योंकि पार्टी का नाम गिवन है यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो 1500 हमें बाद में मिलेंगे, वो हमने डेटर में ऐड कर दिए। जिसको हमने बेचे और जिससे पैसा लेना है दैट इज कॉल्ड डेटर, और 300 का लॉस है कैपिटल में से माइनस कर दिया। फिर अब ये 2 हो गई हैं, दोबारा से एक न्यू इक्वेशन और एक थर्ड, इनको बैलेंस कर लेते हैं। 25,000, 10,000 में से 1800 गया, 8200, 1500, 10,000 और 24,700। देन फोर्थ, गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस 5,000, बिजनेस में से 5,000 विड्रॉ करें। बिजनेस में से जो हम पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स, कैश चला गया और कैपिटल चली गई। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री हो रही है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बिजनेस में से गोपीनाथ विड्रॉ कर रहा है, ओनर विड्रॉ कर रहा है, ओनर अलग है बिजनेस अलग है, तो ओनर बिजनेस में से निकाल रहा है तो बिजनेस में से लेस हो रहा है, कैश कम हो रहा है, बिजनेस के पास ओनर के पास आ रहा है, बिजनेस के पास से जा रहा है,
कैश कम हो रहा है, और एक तरफ जब ओनर विड्रॉ करता है तो उसको कैपिटल में से रिड्यूस कर देंगे ना, कि इतना आपने विड्रॉ कर लिया, इतना अब आपका कम हो गया। जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो हम एज्यूम करते हैं कि बिजनेस को 25,000 मिले और बिजनेस ने ओनर को 25,000 वापस करने हैं। तो अब वो जो वापस करना है उसमें से 5,000 कम हो जाएगा, क्योंकि इतना ओनर ने विड्रॉ कर लिया। तो बिजनेस के पास से कैश चला गया और ओनर को उसने अब कम देना है उतना, क्योंकि वो उतना दे चुका है। ड्राइंग्स कैपिटल में से लेस हो गई। फिर फाइनल इक्वेशन बना लीजिए आप। ये हो गया 20,000, ये हो गया 8,200, ये हो गया 1,500 के डेटर्स, 10,000 के क्रेडिटर्स और 19,700 का कैपिटल। इसकी बैलेंस शीट अगर बनाने को बोलता है तो मैंने आपको बताई थी बैलेंस शीट कैसे बनानी है, वेरी इजी। ये बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ये कॉलम बनते हैं इसमें, लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज, राइट हैंड साइड एसेट्स। तो एसेट्स में एसेट्स लिख दीजिए, कैश, स्टॉक, डेटर्स। लास्ट वाली लाइन में से 20,000, 8,200, 1,500। और लायबिलिटी साइड में से क्रेडिटर्स लिख दीजिए और कैपिटल लिख दीजिए। लास्ट लाइन में से क्रेडिटर्स 10,000 और कैपिटल 19,700। लास्ट में दोनों साइड मैच होनी चाहिए। 29,700 और ये भी 29,700।